नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल उसे डॉट काफी नव्या में स्वागत है। आज की कहानी है बांझ। अमृता और अमर की शादी को 2 साल हो गए थे। अमृता और अमर दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, मगर अभी तक उनकी कोई औलाद नहीं थी। सास ससुर भी अच्छे थे, लेकिन धीरे धीरे सास ससुर भी ताना मारने लगे। बेचारी अमृता चुपचाप सुनती रहती। अमृता की ननद तो जब भी आती वो यही कहती कि भैया की दूसरी शादी करवा दो। सास ससुर के कान भरती। ये सब अमृता सुनती और अपने आंसू पल्लू से पोंछती और सबको खाने के टेबल पर खुशी खुशी खाना परोसती। देखते ही देखते 8 साल हो गए, लेकिन उनकी कोई औलाद नहीं हो रही थी। पड़ोस की आंटी मिठाई लेकर घर आई और सासू माँ को मिठाई देते हुए बोली, ये लीजिए मिठाई, हमारे घर पोता हुआ है। उनके बेटे की पिछले साल ही शादी हुई थी। इतना सुनते ही आंटी के जाने के बाद हमारी सास ननद तो हम पर बरस पड़ी और ताने भी मारने लगे, बांझ और ना जाने क्या क्या। इतना सुनते ही अमृता को बहुत धक्का लगा। उसके कानों में बांझ शब्द गूंज रहा था। पूरी रात उसने रोते रोते बिताई। उस रात अमर भी घर नहीं आया था, काम के सिलसिले से शहर के बाहर गया हुआ था। अमृता ने मन ही मन ठान लिया था कि अमर के घर लौटते ही बात करूंगी। अमर 2 दिन के बाद घर लौटा तो अमृता ने डॉक्टर के पास चलने को कहा। अमर ने कहा ठीक है। अगली सुबह डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार होने लगी। उसकी सास ने उससे पूछा, कहाँ जा रही हो? मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ माँ जी। मगर उसकी सास ने मना कर दिया। कहा, पिछले ही साल मैंने जड़ी बूटी की दवा खिलवाई थी, कुछ असर हुआ क्या? मानो उसकी सास ने मन बना लिया था अपने बेटे की दूसरी शादी के लिए। अमृता ने अमर को कहा, तुम दूसरी शादी कर लो। अमर गुस्से से अमृता की ओर देखता है, कहता है कि तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारी जगह किसी और को दूंगा। देखो, मेरे लिए मान जाओ, तुम शादी कर लो, बच्चा आ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, हम तीनों साथ में खुशी खुशी रहेंगे। अमृता के बहुत मनाने पर अमर मान जाता है। अमर की दूसरी शादी हो जाती है और 1 साल के अंदर ही बेटा का जन्म होता है। सभी घर वाले बहुत खुश होते हैं और घर वाले तो वैसे भी अमृता को बस एक कामवाली के हैसियत से झेल रहे थे, और अब तो अमर का सारा ध्यान सिर्फ मधु पर होता था और अपने बेटे पर। एक दिन मधु किसी बात पर अमृता से बहुत नाराज थी और उन दोनों की कहासुनी हो गई। मधु ने अमर को बहुत सुनाया और झगड़ने लगी कि या तो अमृता दीदी रहेंगी या मैं अपने बेटे को लेकर अपनी माँ के घर जा रही हूँ हमेशा के लिए। अमृता ने सारी बातें सुन ली। अमृता अगले ही दिन अमर को कहती है कि मैं जा रही हूँ इस घर को छोड़कर। अमर ने रोकने की कोशिश तक नहीं की। अमृता बिना देर किए चली गई अपने पिताजी के घर। अमृता बहुत पढ़ी लिखी थी। वापस से उसने जॉब करने का सोचा और जॉब करने लगी और मन ही मन सोचती है कि एक औरत को अगर औलाद ना हो तो बर्दाश्त कर लेती है, मगर घर वाले और समाज के ताने सुनकर भले टूट जाती है, लेकिन संभाल लेती है खुद को। लेकिन अगर पति भी मुंह मोड़ ले तो ये सोचते ही अमृता फपक फपक कर रोने लगी। खैर, भगवान करे अमर और उसका परिवार खुश रहे हमेशा। मैं अब कभी उनकी जिंदगी में वापस नहीं जाऊंगी। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या औरत की इज्जत सिर्फ औलाद की वजह से होती है? वो लोग चाहते तो बच्चे गोद ले सकते थे, लेकिन अपना खून। ऐसी सोच की वजह से ना जाने आज कितनी औरतें बांझ शब्द का ताना सुनती हैं और कितनी औरतों का घर टूट चुका है। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। थैंक यू।